ठीक है, चलिए अब छोड़िए, यहाँ पे आइए। हम लोग हिंदी वर्णमाला पढ़ रहे थे ना, तो हिंदी वर्णमाला में हम लोगों ने देखा था स्वर क्या होता है, व्यंजन क्या होता है। व्यंजन उच्चारण के आधार पे भी व्यंजनों के 7 प्रकारों को हमने देखा था, कल देखा था ना। थोड़ा सा उसको और एक बार देख लेते हैं ताकि आपको और क्लियर हो जाए। तो मैंने कहा था कि उच्चारण के आधार पर अगर पूछे, उच्चारण के आधार पर, उच्चारण के आधार पर व्यंजन, आधार पर व्यंजन। तो उच्चारण के आधार पे जो व्यंजन होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं? 7 प्रकार के होते हैं। मैंने आपसे कहा था जो पहला होता है बच्चा, उसको हम बोलते हैं कंठ व्यंजन। क्या बोलते हैं? कंठ व्यंजन। दूसरा भी मैंने आपको बताया था, क्या होता है? तालव्य व्यंजन। और जो तीसरा था वो था मूर्धन्य व्यंजन, है ना। और जो चौथा था वो दंत व्यंजन। और जो पांचवा था वो ओष्ठ व्यंजन था। और जो आपका छठा था वो नासिक्य व्यंजन था। और जो आपका 7वां व्यंजन था वो था दंतोष्ठ व्यंजन। यही था ना 7। ये सातों के सातों बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। आपके एग्जामों में बहुत बार पूछा गया यहाँ से प्रश्न। अभी हम देखेंगे प्रश्नों को तो आपको एहसास होगा कि यहाँ से कितने प्रश्न बनते हैं। जैसे कंठ में मैंने कहा था कि जो आपका क वर्ग होता है वो हमारा कंठ व्यंजन के अंतर्गत आता है। क के बाद च वर्ग आता है, च के बाद ट वर्ग, ट के बाद त वर्ग, ठीक है ना। त के बाद प वर्ग। और ये जो नासिक्य है मैं अभी बता रहा हूं, ध्यान से सुनिए। ये जो क वर्ग होता है ना बेटा, इसमें क्या क्या आता है? क, ख, ग, घ, अंग। कोई दिक्कत यहां तक? इसी में एक और था, वो था ह था, है ना। आप देखो जैसे हम लोग अंतःस्थ पढ़ते हैं ना, य र ल व स। फिर आप जब उष्म पढ़ते हो, उष्म व्यंजन, तो आप स श ह। तो जो ह है ये उष्म में भी आता है। किस में आता है? उष्म में भी आता है। और ये जो ह है वो कहाँ आता है? कंठ में। अगर आपसे परीक्षा में पूछा जाए कि निम्नलिखित में से ह का उच्चारण स्थान क्या है, और ऑप्शन में अगर आपका कंठ दिया हो तो आपको कंठ पे मार के आना है। अगर कंठ नहीं दिया होगा तो ऑप्शन में क्या दिया होगा? उष्म दिया होगा। मतलब ह के लिए 2 देगा, है ना। या तो कंठ देगा, नहीं तो उष्म। दोनों एक साथ नहीं देगा। क्लियर होगी बात? अगर दोनों साथ में देगा तो सी ऑप्शन में देगा, ए और बी दोनों, ठीक है ना। तो ये भी आपको ध्यान देना है। तो च वर्ग में क्या आता है बच्चा? ये देखिए, च वर्ग में क्या आता है? च, छ, ज, झ, यहाँ आता है, ठीक है ना। फिर ट में बता दो जल्दी। ट, ठ, ड, ढ, ड़। और त में त, थ, द, ध, न। और इसमें प, फ, ब, भ, म। यही था ना। और मैंने आपसे कहा था यहाँ याद रखिएगा, प, फ, ब, भ, ठीक है, म। यहां पे मैंने कहा था क्या आता है बेटा? यहाँ पे आपका आता है य, र, यहाँ आता है ल। फिर यहाँ याद रखना श, श और श। क्लियर हो गई बात? तो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात क्या है, ध्यान से सुनिएगा। जो आपका य, र, ल है, ये किस में आता है? अंतःस्थ में आता है। य, र, ल, व, ये सब किस में आते हैं? अंतःस्थ में आते हैं। लेकिन ये अलग अलग भी किसी में आते हैं। जैसे य अंतःस्थ में तो आएगा ही, उसके साथ किस में आएगा? तालव्य में आएगा। ये ल वाला कई बार यूपी SSSC वीडियो के एग्जाम में पूछा था, है ना। पूछा था कि ल का उच्चारण स्थान कहाँ पे है? तो भैया ल तो हम जानते हैं कि कहाँ से आता है? अंतःस्थ से आता है। लेकिन ऑप्शन में अंतःस्थ न देके क्या दिया था?
दंत दिया था। तो आप अगर नहीं अच्छे से पढ़ोगे तो आप सोचोगे अंतस्थ देवे नहीं किया है, क्वेश्चन पूछने वाला पागल है, गलत क्वेश्चन बना दिया है। लेकिन पागल नहीं है वो यहां से बना दिया क्वेश्चन, ऑप्शन में दंत दे दिया। क्लियर होगी बात? तो आपको दंत मार के आना है। उसी तरह से ये स आ जाएगा तो किसमें आएगा? तालब। उष्म होने के साथ साथ क्या है वो? तालब। अब सुनिए नासिक्य में क्या आता है बच्चा, ध्यान से सुनो। ये जितना आपका अंग इयाणम है ना, ये सारे के सारे हमारे क्या हैं? नासिक्य। नासिक्य का मतलब होता है जिसका उच्चारण करते समय हमारा नाक इन्वॉल्व हो रहा हो। हमारा क्या इन्वॉल्व हो रहा हो? नाक इन्वॉल्व हो रहा है, वहां पे हमारा नासिक्य होता है। बात समझ में आ रहा है? जैसे अंग बोलते समय हमारा नाक थोड़ा बहुत इन्वॉल्व हो रहा है, इया बोलते समय नाक इन्वॉल्व हो रहा है, वहां से स्वर, वहां से वायु निकल रही है थोड़ी सी, है ना। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा? अंगा इया ण न म। तो ये हमारे सारे के सारे क्या कहलाएंगे? और दंतोष्ट जो व्यंजन होता है ना बेटा, वो अकेले एकलौता होता है। वो क्या होता है? व होता है, व। ठीक है ना। और यहां से भी ये प्रश्न कई बार पूछा है कि व का उच्चारण स्थान कहां पे है, तो आप क्या बताओगे? दंतोष्ठ व्यंजन है। लेकिन यहां पे एक चीज और समझते हैं हम लोग, ध्यान से सुनिएगा बेटा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं। क्या रहा है, ध्यान से देखिएगा, दिख रहा है यहां पे? अब देखो ये जो अंगा है ना, अंगा, ध्यान दीजिएगा, अंगा जो है इसको क्या बोल सकते हैं? तो अंगा देखो यहां पे है कि नहीं है? ये तो पता है कि नासिक्य होगा, लेकिन नासिक्य के साथ साथ क्या है? कंठ भी है। तो इसका मतलब हम इसको बोल सकते हैं कंठ। क्या बोल सकते हैं? बोल सकते हैं कंठ। और ये क्या है फिर? अंगा क्या है? नासिक्य है। तो कंठ के साथ क्या जोड़ सकते हैं? नासिक्य जोड़ सकते हैं। तो जो हमारा अंगा है व्यंजन, उसको हम बोलते हैं कंठ नासिक्य। क्या बोलते हैं? मतलब अंग को बोलने में हमारा कंठ भी इन्वॉल्व हो रहा है और हमारा नाक भी इन्वॉल्व हो रहा है, दोनों इन्वॉल्व है, इसलिए हम बोलते हैं कंठ नासिक्य व्यंजन है। क्लियर होगी बात? उसी तरह से आप लोग बताना बेटा, इया, इया के लिए पहले क्या लिखूं? तालव्य। क्या लिखूं? तालव्य। मतलब तालु हमारा इन्वॉल्व हो रहा है, उसके साथ क्या इन्वॉल्व हो रहा है? नासिक्य। नासिक्य। बात समझ में आ रहा है? ये भी अलग से पूछ सकता है और ऑप्शन में ये मिल सकता है। क्लियर होगी बात? उसी तरह से आप लोग बताना बच्चा, अब अड़ में क्या लिखूं मैं? ड़ में सबसे पहले क्या लिखूं? मूर्धन्य। बहुत बढ़िया, मूर्धन्य। उसके बाद क्या लिखूं? नासिक्य। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो अब बता दो बच्चा, न के लिए क्या लिखूं? यहां लिख दूं? न के लिए मैं लिखूं दंत। उसके बाद क्या लिखूं? नासिक्य लिख सकता हूं। अब बता दो बच्चा, म के लिए क्या लिखूं? म के लिए लिख सकता हूं ओष्ठ। क्या लिखूं? ओष्ठ। फिर क्या लिखूं? नासिक्य। तो बात समझ में आया कहां से आया है? क्लियर हो गई बात? तो यहां से भी प्रश्न बनने की संभावना रहती है। क्लियर हो रही है बात? अब आइए आगे चलते हैं थोड़ा सा। इसमें किसी प्रकार की कोई दिक्कत आपको नहीं है ना? चलिए अब देखो आगे हम आते हैं, देखते हैं ध्यान से। एक पहले तो वो देखो, वर्ण जो 52 हम लोग पढ़े थे ना, वर्णों की संख्या कितनी पढ़े थे हम लोग? 52। वो ठीक है, 53 हो गई है, ठीक है ना। जो 53वां आपका वर्ण है, क्या है वो? ल है। ये क्या है? ये केंद्रीय हिंदी विभाग जो है आपका, वो 53वां इसको माना है। इसको क्या पढ़ते हैं थोड़ा बता दो मुझे। इसको 53वां व्यंजन, विशिष्ट व्यंजन नाम दिया गया। क्या दिया गया है इसको? विशिष्ट व्यंजन। व्यंजन। तो विशिष्ट व्यंजन अणव, अणव, अणव बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? अणव। ठीक है ना? अणव। तो एक मिनट सुनिए, कहने का ये मतलब है, ठीक है, आने वाले एग्जामों में अगर आपका प्रश्न बनता है कि हिंदी में वर्णों की संख्या कितनी है, तो अभी तक हमने क्या पढ़ा? 52। लेकिन अब एक क्या कर दीजिएगा, आप ऐड कर दीजिएगा। लेकिन पता नहीं क्यों मुझे ऐसा संभावना लग रहा है कि आयोग में जब ये पूछा और आयोग में जाएगा ना, तो थोड़ा सा दिक्कत होगा। क्योंकि बहुत सारे व्याकरणविद जो हैं, जो व्याकरण के ज्ञाता हैं, कुछ तो मान रहे हैं कि इसको 53वां मान लिया जाए,
कुछ कह रहे हैं कि नहीं माना जाएगा। बात समझ में आ रहा है? अभी अभी घमासान चल रहा है, पूर्ण रूप से इसके ऊपर ठप्पा नहीं लगा है, ठीक है ना? तो इसलिए बस आप जानते रहो, क्लियर है? जानते रहो। अब पेपर में पूछने के बाद क्लियर होगा कि आयोग क्या मान रहा है, ठीक है? लेकिन अगर आएगा तो आप क्या मार लेना, अगर 52 ऑप्शन में नहीं रहेगा तो क्या मार देना, मार। दोनों रहेगा तो भैया देखो केंद्रीय हिंदी समिति, जो केंद्रीय हिंदी समिति होती है, उसने इसको 53वां मान लिया है, तो उसके आधार पर मारिएगा तो 53 पे मार के आइएगा। क्यों? क्योंकि जब वो आयोग के पास जाएगा, अगर कोई बच्चा कोर्ट में जाएगा तो वो उसी का आधार दिया जाएगा। केंद्रीय हिंदी समिति ने माना, इसलिए कोर्ट को मानना पड़ेगा। बात समझ में आ रहा है? इसलिए आप लोग 53 पे मार के आइएगा। क्लियर है? ठीक है, चलिए अब आइए यहाँ पे। यूज बाद में देखिए, अभी तो इसका जन्म हुआ है, थोड़ा सा बड़ा होने दीजिए। पैदा होते दौड़ाएंगे क्या इसको? हाँ सुनिए अब। अब ये 52 से 53वां तो समझ गए, अब 52 को हम समझते हैं कौन कौन सा था। तो देखो वर्ण कहां से ये हो गया इतना, तो सबसे पहले ये बताओ वर्ण में हमारे क्या थे भाई? स्वर था, फिर क्या था? व्यंजन था। क्लियर है? तो हम देखेंगे इसमें क्या है, स्वर है। क्या है? स्वर है। तो स्वर जो है उसकी संख्या कितनी है बच्चा? 11 प्लस। कहां से कटेगा? हाँ चलिए, अब स्वर 11 हो गया। इसी में क्या था? अयोगवाह भी था ना भाई, अयोगवाह भी था। कितना था? 2 ठी था। और कुल व्यंजन कितना था बेटा? कुल व्यंजन कितना था? कुल व्यंजनों की संख्या 39। इस सबको जोड़ोगे देखो कितना आ रहा है, इस सबको जोड़ो तो कितना आ रहा है बताओ? कितना आ रहा है? 52 आ गया। तो वर्णों की संख्या कितनी हो गई? 52। एगो जो अभी जुड़ा है 2 महीना पहले जन्म हुआ है जिसका, वो है हमारा विशिष्ट व्यंजन। क्या है? विशिष्ट व्यंजन। विशिष्ट व्यंजन। तो अब टोटल मिलके क्या हो जाएगा? ये 53 हो जाएगा। क्लियर हो गई बात? कहां से आया ये आप जानते रहिएगा। 11 स्वर मिले हैं, 2 अयोगवाह मिला है, कुल व्यंजन 39। ठीक है, एगो मिला है विशिष्ट व्यंजन, तब जाके आपका 53 हो गया है। ठीक है, आगे बढ़ा जाए। ठीक, अब सुनो, एक हिंदी के ज्ञाता आते हैं जहां से प्रश्न बनने की संभावना ज्यादा रहती है। उनका नाम था कामता प्रसाद। क्या नाम था? कामता प्रसाद। तो यहां से प्रश्न टेट में पूछा है। कहां पे पूछा है? टेट में। कामता प्रसाद है ना। कहा है कि कामता प्रसाद के अनुसार व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं, या कामता प्रसाद के अनुसार व्यंजन के कितने भेद हैं? तो आप क्या बताओगे? 2 है। कितने हैं? 2 है। इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, कामता प्रसाद के अनुसार व्यंजन कितने प्रकार के भैया? व्यंजन जो हैं वो 2 प्रकार के हैं। क्लियर हो गई बात? एक और तरीके से पूछता है, या तो इनका नाम रख के पूछेगा, या तो पूछेगा आपका कि प्राणत्व के अनुसार या प्राणत्व के आधार पर। किसके आधार पर? प्राणत्व के आधार पर व्यंजन के कितने भेद होते हैं, तब भी आपका आंसर क्या होगा? 2 होगा। क्लियर हो गई बात? सीधे बैठो यार, अभी बुढ़े हो गए हो क्या तुम लोग? एकदम से लेजी हो गए हो हैं? एकदम लगे कि अभी जो है आपके अंदर धधकता हुआ वो 16 मौजूद है, कि आप जो है युद्ध करने के लिए अभी तत्पर हैं, तैयार हैं एकदम। अभी आपको भेज दिया जाए युद्ध क्षेत्र में तो अब तहलका मचा देंगे। अभी आपको देख के लग रहा है सुषुप्त अवस्था में आ गए हो, है ना। जागृत अवस्था में आइए। ठीक है, तो चलिए, अगर पूछना होगा, क्या पूछेगा बच्चा? प्राणत्व के आधार पर। किसके आधार पर? प्राणत्व के आधार पर। प्राणत्व के आधार पर क्या पूछेगा? व्यंजन। तो कितना मार के आइएगा? 2। कोई दिक्कत? कौन कौन है ध्यान से देखिएगा। जो पहला है उसको हम बोलते हैं अल्प प्राण। क्या बोलते हैं? अल्प प्राण व्यंजन। अल्प प्राण व्यंजन। और जो दूसरा होता है उसको हम बोलते हैं महाप्राण। क्या बोलते हैं?
महाप्राण। कोई दिक्कत? एक होता है अल्प प्राण, दूसरा क्या होता है? महाप्राण। क्लियर हो गई बात? अब आइए, अब अल्प प्राण किसे कहते हैं भैया? कुछ आइडिया हो तो बोलो। हम सीधे उदाहरण बताएंगे हैं। अल्प प्राण क्या होता है? सिंपल सा है, नाम से स्पष्ट हो रहा है। अल्प प्राण जिसमें प्राण ही कम लगे, मतलब बल कम लगे। वायु का जो आपका जो फेफड़े से वायु निकल रही है वो उसकी मात्रा क्या हो? कम हो। मतलब ऐसा व्यंजन जिसका उच्चारण करने पर फेफड़े से निकलने वाली वायु की मात्रा क्या होगी? कम होगी, तो उसको हम कहेंगे अल्प प्राण। और जिसके उच्चारण में फेफड़े से निकलने वाली वायु की मात्रा क्या हो जाएगी? ज्यादा हो जाएगी, अधिक हो जाएगी, तो वहां पे क्या होगा? महाप्राण होगा। बात समझ में आ रहा है? तो अब सुनिए ध्यान से। तो अल्प प्राण में ध्यान से सुनिएगा कौन कौन से व्यंजन आते हैं और क्या आता है। ध्यान से सुनिएगा। कहता है कि जो वर्ग होता है ना, जैसे हमने पढ़ा था क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, प वर्ग पढ़े थे ना, तब कहता है कि किसी भी वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा व्यंजन, ध्यान से सुनिएगा, किसी भी वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा व्यंजन अल्प प्राण व्यंजन कहलाता है। तीसरा, चौथा, पांचवा होगा। घोष में होगा, घोष में, घोष और सघोष। अभी हम घोष और अघोष पढ़ाएंगे, तो तीसरा, पांचवा और चौथा घोष होता है, और अघोष जो होता है वो दूसरा और चौथा, पहला और दूसरा आता है। अरे सुनिए 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 सुनिए, हम पढ़ाएंगे। घोष में होता है 3, 4, 5, अघोष होता है 1, 2। ठीक है ना, घबराइए नहीं, अभी आएगा। हाँ सुनिए, तो यहाँ पे किसी प्रकार का कंफ्यूजन हो तो उसको भी दूर कर रहा हूं। अब सुनिएगा, यहाँ पे यहाँ थोड़ा सा मैं यहाँ कुछ लिख रहा हूं, अभी मिटा दूंगा, इसमें महाप्राण में नहीं पढ़ा रहा हूं। तो देखो, क ख बोलो तो, हाँ बोलो, हाँ बोलो, हाँ हाँ, क्लियर है? अब सुनो, इसको हम समझते हैं क्या कहना चाह रहा है। ये कह रहा है ये हमारा क वर्ग कहलाता है। क्या कहलाता है? क वर्ग। और ये क्या कहलाता है? च वर्ग। और ये ट वर्ग। और ये त वर्ग। और ये प वर्ग। मैंने उसी दिन बताया था, कचोटता प्यार, याद रखिएगा। कचोटता प्यार हो गया याद लाइन से। अब सुनिए, कह रहा है किसी भी वर्ग का पहला, तो क वर्ग का पहला क, च का पहला, तो ये सारे पहले हुए ना, क्लियर। फिर कह रहा है कौन सा? तीसरा। तो ये हो गया 1, 2, 3, 4, 5, तो पहला तो हो गया, तीसरा ये वाला है, ये सारा का सारा हमारा आएगा। ठीक है। अब कह रहा है पांचवा, पांचवा ये है 1, 2, 3, 4, 5, इसमें भी 5 है ना। तो पहला, तीसरा और पांचवा जो आपके व्यंजन दिख रहे हैं वो हमारे कहलाते हैं अल्प प्राण। क्लियर हो गई बात? अगर इसको लिखना हो तो हम क्या लिखेंगे बताइएगा? क, लाइन से बोले, क च ट, क च ट त प, एक हो गया। ये बोलिए, ग ग ज ड द ब। और बोलिए, अंग इया ड़ न म। बात समझ में आ गया? तो ये हमारे ये सारे के सारे क्या हैं? अल्प प्राण। अब यहीं से आपको जो है इतना ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट करेगा एग्जामिनर, है ना। ये नहीं देगा कि पहला, तीसरा, पांचवा, इसी में से बीचों में से उठा देगा और कहेगा बताइए कौन सा इसमें अल्प प्राण है। अब ढूंढते रहिए। तो जब आपको अगर याद रहेगा ना, तो आप रफ पे क ख ग लिख के भी निकाल लेंगे कि हाँ ये वाला अल्प प्राण है और ये वाला आपका महाप्राण है। क्लियर है? अब सुनिए, तो अल्प प्राण समझ में आया बच्चा? अब सुनिए, इसमें कुछ और भी है। हाँ, अब कहता है अल्प प्राण में तो वर्ग 1 और 3, पांचवा हमारा जो है अल्प प्राण होगा। अब कह रहा है और क्या होगा? तो अब याद रखिएगा, जितने स्वर होते हैं, कितने, जितने भी स्वर होते हैं कितने हैं? 11 है। वो सारे के सारे हमारे किस में आते हैं?
अल्प प्राण में होते हैं। कौन कौन स्वर है 11 में बता दो, जल्दी से बताओ। अ, आ, ई, उ, री, ए, ओ, औ। ये सारे के सारे हमारे क्या हैं? अल्प प्राण हैं। कोई दिक्कत यहां तक? अब सुनिए, फिर कहता और कौन सा अल्प प्राण है भैया? तो हमने दो पढ़ा था, एक अनुस्वार पढ़ा था, एक विसर्ग पढ़ा था। तो जो इसमें अनुस्वार आता है ना, अनुस्वार, वो हमारा आता अल्प प्राण में, और जो विसर्ग आता वो आता है महाप्राण में। ध्यान दीजिएगा। तो ये हमारा हो गया अनुस्वार। क्या हो गया बच्चा? अनुस्वार। तो अनुस्वार में क्या आता है बेटा? अंग। बात समझ में आया? तो अगर ये पूछ दे कि अंग दे दे और कहे कि निम्नलिखित में से बताइए कौन सा है व्यंजन, अल्प प्राण है कि महाप्राण है कि घोष है कि अघोष है, कहां मार कहिएगा? अल्प प्राण में। क्लियर हो गई बात? अब आइए, आपके जितने भी है ना अंतःस्थ हैं, क्या है? अंतःस्थ। अंतःस्थ में कौन कौन आता है बताओ? या, र, ल, व। ये चार हैं। ये सारे के सारे हमारे किस में आते हैं? अल्प प्राण में। अब थोड़ा सा गिनती गिन के बताओ कि संख्या कितनी हो गई? 5, 5, 10, 15। अब 15, 11, 15, 11, 26, 26, 1, 27, 4, 31। अब यहां से एक प्रश्न और तैयार। कितना हो गया? अगर आपसे पूछे परीक्षा में कि अल्प प्राण व्यंजनों की संख्या कितनी होती है, क्या बताना है? 31 होता है। अगर पूछे कि महाप्राण की कितने होता है, तो आप बताओगे 15 होता है। अब आओ हम लोग महाप्राण देख लेते हैं। क्लियर है? तो महाप्राण किसे कहते हैं बेटा? जिसके उच्चारण में फेफड़े से निकलने वाली वायु की मात्रा क्या हो? ज्यादा हो, उसको हम क्या कहेंगे? महाप्राण। कोई दिक्कत नहीं। अब आओ, अब इसमें कहता है जो वर्ग है हमारा, क वर्ग, च वर्ग, जो भी पढ़े हैं, है ना, तो कौन सा बच रहा है बताना? 1, 3, 5 हो गया है, 2 और 4। तो 2 और 4 में जो आएगा वो हमारा क्या होगा? महाप्राण होगा। क ख ग घ इधर लिखे हैं कहीं? हाँ, अब यहां लिखे हैं ये 1, 2, 3, 4, 5। तो कौन कौन चाहिए हमें? 2 और? तो 2 में कौन कौन आ जाएगा आपका? ये आएगा ना, यहां तक वर्ग यहीं तक है ना? ठीक है। तो आपका ख, छ, ठ, थ, फ, और 5वां है ना, सॉरी 4था है, कौन आएगा आपका? बोलो जल्दी। घ, झ, ढ, ध, भ। ये हमारे कौन से में आ जाएंगे? महाप्राण में। क्लियर है? चलिए, इसको लिख नहीं रहे हैं आप लोग, लिख लीजिएगा, लेकिन लिखते रहूंगा तो बहुत टाइम लग जाएगा, है ना? अब सुनो, अब इसमें और क्या आएगा बेटा? उष्म आएगा। क्या आएगा? उष्म व्यंजन। उष्म। तो उष्म में क्या क्या है बेटा बताओ? आपका स है, श है, स है और ह है। ये हमारे संख्या में कितने हो गए? 4। हाँ, एक कौन सा आएगा? अभी बताए हैं। अरे भाई, इसमें अनुस्वार आएगा तो इसमें विसर्ग आएगा। कौन सा आएगा? विसर्ग का मतलब अह। बात समझ में आ गया? अब जोड़ के बताओ। 5, 5, 10, क्योंकि इसमें भी 5 को, इसमें भी 5 को, 10 और 10, 4 और 14, 1, 15। ये हमारे हो गए महाप्राण। कोई दिक्कत नहीं है ना? चलिए, लिखोगे? अच्छा ठीक है, आगे बढ़े तो एक बार बोल दो तब ना। बहुत आराम कर रहे हो। चलो चलो चलो, एकदम सीधे हो जाओ, सीधे हो जाओ, केवल नहीं आराम करूं। चलो, उच्चारण के आधार पे व्यंजन कितने प्रकार के? 7। सबको बोलना है, एक साथ बोलना है ना? दिखा दो कि तुम में दम है। सबसे ज्यादा तो मैं बोल दे रहा हूं तेज, आप सब मिला के नहीं बोल पा रहे उतना तेज, है ना? फिर बोलिएगा, उच्चारण के आधार पे व्यंजन कितने प्रकार के? हाँ, इतना तेज मत, भूकंप आ जाए। अच्छी बात है। चलो, पहला बोलो तो जल्दी, दूसरा बोलते जाओ। ठीक है, अच्छी बात है। अब छोड़ो, आगे आते हैं। अब बता दो, इसको छोड़ दो। अब
अब आप लोग बता, कामता प्रसाद गुरु, इनका पूरा नाम गुरु ना है जी, कामता प्रसाद गुरु। कामता प्रसाद गुरु के अनुसार व्यंजन कितने प्रकार के? अगर आपसे पूछे कि प्राणत्व के आधार पे व्यंजन कितने होते हैं? 2 होते हैं। कौन कौन? अच्छा, इसका परिभाषा बता लोगे? जिसका उच्चारण करने पर फेफड़े से कम वायु निकले, है ना, जिसका उच्चारण करने पर वायु जल। बहुत बढ़िया। चलिए, अल्प प्राण में कौन कौन सा वर्ग होता है? 1, 3, 5। और क्या होता है? स्वर और अंतस्थ। चलिए, और सुनो, अल्प प्राण व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? चलिए, महाप्राण कितने होते हैं? 15 होते हैं। कौन कौन सा वर्ग होता है? दूसरा और चौथा। इसमें और क्या होता है? ऊष्म होता है और विसर्ग होता है। क्लियर है? अब आइए, अब व्यंजन एक और देख लेते हैं हम। कहता है एक होता है घोष। क्या होता है बेटा? घोष, या इसको सघोष भी बोलते हैं, सघोष। एक को कहते हैं अघोष। ठीक है ना? अब सुनिए, घोष किसे कहते हैं और अघोष किसे कहते हैं बच्चा? अच्छा, एगो प्रश्न पूछ रहा हूं, बताना। आगे 2 तीतर तीतर क्या? सुनो सुनो, एक प्रश्न बताओ। तीतर के आगे 2 तीतर, तीतर के पीछे 2 तीतर, कुल कितने तीतर? सोच के बता देना। हम बता रहे हैं, इसका सुनो। चलिए, आइए। हो गया। देखिए इधर कह रहा बच्चा, नाम से देखो ना, नाम में हर चीज छिपा रहता है। कंपन, वाइब्रेशन, घोष, है ना, मतलब जिसका उच्चारण करने पे हमारे स्वर तंत्रियों में कंपन हो, वाइब्रेशन हो बोलने पर, वो हमारा घोष कहलाएगा। और जिसमें कंपन ना हो वो अघोष। सिंपल सा है। स्वर तंत्रियों में, है ना, जिसका उच्चारण करने पर, जिसका उच्चारण करने पर स्वर तंत्रियों में कंपन हो। क्या हो? कंपन हो, तो उसे हम क्या कहेंगे? घोष। जिसमें कंपन न हो, जिसमें कंपन न हो, उसे हम क्या कहेंगे? अघोष। वेरी सिंपल। अब इसमें क्या आएगा? ध्यान से देखिएगा, यही इंपॉर्टेंट है ना। अब कहता है बच्चा, ध्यान देना, अगर वर्ग की हम बात करें तो कौन सा? तो 3, 4 और 5। तो क वर्ग, च वर्ग, प वर्ग, जो भी वर्ग है उसका तीसरा व्यंजन, चौथा व्यंजन और 5वां व्यंजन हमारा घोष कहलाता है। क्यों? क्योंकि उनका उच्चारण जब हम करते हैं तो हमारे स्वर तंत्रियों में कंपन होता है, और जब कंपन होता है तो वो घोष कहलाते हैं। क्लियर होगी बात? अब आइए, और क्या होता है बच्चा इसमें? और इसमें क्या ले ले हम? घोष में और क्या आता है? किसी को याद आ रहा है? बोलिए। इसमें सारे स्वर स्वर आते हैं। इसमें 11 हमारे क्या आएंगे? स्वर आएंगे। इसमें हमारा जो है आपका दोनों आएगा, अनुस्वार भी आएगा और विसर्ग भी आएगा। इसमें हमारा अनुस्वार भी आएगा और विसर्ग भी आएगा। क्लियर होगी बात? अब सुनिए, इसमें क्या आएगा? इसमें अंतस्थ भी आएगा। क्या आएगा? अंतस्थ। अब सुनिए, और क्या आएगा इसमें? एक आएगा ऊष्म में से उठकर क्या? ह आ जाएगा। क्योंकि ह बोल के देखो, जैसे हम ह बोलते हैं कंपन होता है ह, लेकिन स बोलने पे नहीं हो रहा, लेकिन ह क्योंकि कंठ से आ रहा है, वाइब्रेट करेगा। तो ये टोटल संख्या थोड़ा बताना कितना हो रहा है बच्चा? 5 × 15, 15 × 11, 26 × 2,
28 और 4 अब 32 1 33। तो घोष की संख्या कितनी होती है? 33। ये भी एक प्रश्न तैयार हो गया। आपसे अगर पूछे कि क्या मार के आइएगा? 33 घोष में आता। अघोष में वर्ग बता दो बच्चा। क्या क्या बचा है? पहला और दूसरा। और क्या आएगा इसमें? इसमें आएगा उष्म, लेकिन उष्म में ह हट जाएगा। उष्म में क्या आएगा? श और श। तो 5 5 10 3 13। और भी कुछ आएगा? हाँ, और भी कुछ आता है क्या इसमें? घोष की संख्या शायद 13 ही होती है। कितनी होती है? 13। तो 10 3 13 तो हो ही गया। क्लियर होगी बात? तो ये आप याद रखिएगा, यहां से भी बहुत सारा प्रश्न बना है आपके एग्जाम में। क्लियर है? चलिए अब एक काम करो, थोड़ा सा पीडीएफ भेजिए। हाँ उसको कर दो, रोक दो। अब आइए ध्यान दीजिए इधर। हमने वर्णमाला जो पढ़ा था उसका थोड़ा सा प्रश्न देख लेते हैं, है ना? तो ध्यान से पहला प्रश्न थोड़ा सा देखो बच्चा, यहां से है ना। पहला प्रश्न देखिए। पहला कहे नहीं चल रहा भैया? अरे भाई येलो लिए हैं, चल भाई नहीं चलेगा क्या? हाथ से चल रहा है। हाँ चल रहा है। चलिए पहला प्रश्न देखते हैं बच्चा। देखो कह रहा है कि वर्णमाला किसे कहेंगे। और ये देखो यूपी टीजीटी के एग्जाम में कब पूछा था? 2009 में। तो आपके सामने ABCD करके आप आंसर बताओ। चलो वर्णों के व्यवस्थित समूह पढ़े हैं, पूछा है एग्जाम में, अच्छी बात है। दूसरा प्रश्न देखो। दूसरा प्रश्न देखो बेटा, भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? 4 शब्द है, व्यंजन है, स्वर है कि वर्ण है? वर्ण है। कब पूछा था? यूपी टीजीटी 2009 का प्रश्न है। चलिए तीसरा प्रश्न कह रहा है हिंदी वर्णमाला में वर्ण हैं कितने हैं? 52। लेकिन अब कितना मारना है? अब 53 पे मार के आइएगा, ठीक है ना? ये कहाँ पूछा था बेटा? टीजीटी के एग्जाम में पूछा था। फिर ध्यान से देखिए चौथा प्रश्न हम आ गए। चौथा कह रहा है व्यंजन और स्वर के संयुक्त रूप को क्या कहते हैं? पढ़ाया गया था। तो देखिएगा कहाँ पूछा है? केवीएस जो पीजीटी का एग्जाम हुआ था 2014 में, वहां पूछा हुआ है। क्लियर है? तो आप कहाँ मार के आएंगे? अक्षर पे। पांचवा देखो बेटा, कह रहा है एक से अधिक वर्णों के मेल को कहते हैं। ये भी तो अक्षर होता है। एक से अधिक वर्णों के मेल को अक्षर। और ये देखो यूपी SSSC वीडियो के एग्जाम में 2018 में पूछा गया है। ठीक है ना? अब आइए आगे आते हैं। पांचवा हो गया, छठवां देखते हैं। छठवां देखो बेटा, लिपि चिन्हों के क्रमबद्ध समूह को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? वर्णमाला। कब पूछा है? यूपी SSSC 2016 का प्रश्न है ना? अब आइए सातवें पे, कह रहा है हिंदी भाषा में कितने स्वर हैं? 11 है। ये भी पीजीटी में पूछा 2014 में। ठीक है ना? अब आइए आठवां प्रश्न देखो बेटा, कह रहा है हिंदी में मूल व्यंजन कितने हैं? कितना है? कल पढ़ाया गया था ना, 33 है। अब सुनिए मूल व्यंजन कितना, कहाँ पूछा है? बिहार पुलिस में पूछा 2017 में। तो आप जो पढ़ रहे हो फालतू नहीं पढ़ रहे हो, पता चल रहा है सारे प्रश्न बने हैं, तो ध्यान से देखिएगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं बच्चा। अगला 9वां प्रश्न है, ठीक है ना? ध्यान से देखो, कह रहा है जिसका उच्चारण स्वतंत्रता से होता है और जो व्यंजन के उच्चारण में सहायक होते हैं उसे क्या कहते हैं? जिसका उच्चारण स्वतंत्रता से होता है उसको स्वर कहते हैं। उसी दिन पढ़े थे हम लोग। ये कब पूछा देखोगे? यूपी SSSC वीडियो के एग्जाम में पूछा है। कब? 2018 का प्रश्न है ना? अब सुनिए 10वां प्रश्न देखो बेटा, कह रहा है वर्णों के समुदाय को क्या कहते हैं? क्या बात, परिवहन से पूछ दिया ना। ये कब पूछा था? उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल में पूछा था, 2019 का प्रश्न है। ठीक है ना? अब आइए 11वां प्रश्न देखते हैं बच्चा। 11 पे आते हैं। कह रहा शब्द की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है? वर्ण कहलाती है। कहाँ पूछा था? उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल 2018 में पूछा था। ठीक है ना? अब आइए
भाषा की अब सुनो, भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई को माना जाता है। तो मैंने कहा था जहां सार्थक आ जाए शब्द पे मार के आ जाना, बताया गया था ना। किस एग्जाम में पूछा है? यूपी ट्रिपल एससी 2018 में। 13वां प्रश्न देखो बच्चा, 13वां देखो जल्दी से। कह रहा है वर्णमाला में स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी है? कितनी है? 25। कल बताया गया था ना, स्पर्श आएगा, पूछा जाता है। कहाँ पूछा है? यूपी ट्रिपल एससी 2018 में पूछा है। फिर 14वां प्रश्न बताओ, हिंदी भाषा में ह्रस्व स्वरों की संख्या कितनी होती है? बताया गया था, ह्रस्व और दीर्घ पढ़ाए थे ना, कितनी होती है? 4। और उसमें दीर्घ कितना होता है? 7। कितना होता है? 7 पढ़ाया गया था। चलिए बहुत अच्छी बात है, आप लोगों को याद है। 15 बताओ, प्लुत स्वर कौन सा हो? ऑप्शन ए। देखोगे यूपी टीजीटी की एग्जाम 2019 में पूछा है, प्लुत स्वर कौन सा है? ओम है। हम लोग यहीं पे पढ़े थे कि नहीं पढ़े थे? ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। हाँ, आगे आ जाओ बेटा। 16वां प्रश्न देखो, कह रहा है स्वरों के उच्चारण में लगने वाले समय को मात्रा कहते हैं। मात्रा का परिभाषा बताए थे ना कि स्वरों के उच्चारण में लगने वाले समय को। और एक मात्रिक किसे कहते हैं? जितना अ बोलने में लगता है। बहुत बढ़िया, सब याद है, अच्छी बात है। 17 देखो, ओ, औ किस प्रकार के वर्ड हैं? ओ और ओ। अरे मैं बताया था ना, लास्टवा में कौन था? कंठोष्ठ। अरे गलती हुआ था तो बोली थी ना, मैं लिखा था, याद आ रहा है? कंठोष्ठ। ठीक है, चलिए ये देखो कहाँ पूछा है। यूपी पीजीटी 2010 में पूछा है। अब 18वां बता दो बच्चा, स्वर किसका भेद है? वर्ड का है ना। कहाँ पूछा है? टेट 2018 में पूछा है ना। फिर आइए आगे चलते हैं हम लोग। 19वां सवाल देखो। 19वां क्या है बेटा? मात्रा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? 3 होते हैं। मैंने कहा था 2 होते हैं। तीसरा प्लुत आ जाता है। प्लुत तो संस्कृत का है, लेकिन आयोग में क्या मान लिया जाता है? 3 मान लिया जाता है। ठीक है ना। चलिए ये देखो, यूपी ट्रिपल एससी वीडियो के एग्जाम में पूछा 2018 में। ठीक है ना। 20वां आ जाओ, कंठ तालव्य कौन सा है? कंठ तालव्य है उ और उ। ए है ना? अरे भाई सी है ना, देख लो सी होगा आपका। ए और ए है, कंठ तालव्य। देखो लिखवाए होंगे, पता नहीं कहाँ। 21वां देखिए, सही सही बोलिए। हाँ 21वां देखो, कह रहा ए और ए का उच्चारण स्थान कंठ तालव्य होगा। ये कहाँ पूछा है? दरोगा के परीक्षा में पूछा है 2016 में, मध्य प्रदेश के दरोगा के एग्जाम में पूछा है। ठीक है ना। अब आइए 22वां, मतलब ऐसा ही सब इंस्पेक्टर। हाँ कहाँ गया जी? 22वां, स का उच्चारण स्थान बताओ। सुनिए, आ गया ना। अभी हमने देखा था स, तो स तो हम जानते हैं उष्म है, लेकिन उष्म ऑप्शन में दिया है क्या? तो कहाँ पढ़े अभी को हम लोग? स किस में आता है? तालव्य में पढ़े हैं ना। तो तालु, बात समझ गए ना। यहाँ पे देखो, ये भी यूपी उत्तर प्रदेश पुलिस में पूछा 2018 में। तो ऐसे प्रश्न बनते हैं आपके एग्जामों में। फिर आइए देख लेते हैं, थोड़ा सा 2 मिनट और लगेगा। है हाँ, निम्न बता दो, निम्न में से तालव्य ध्वनि श है ना। ये भी उत्तर प्रदेश 2018 में उसी प्रश्नों को उठा के बदल के भाषा पूछ दिया, बस कुछ नहीं किया। आ जाओ, बस थोड़ा सा और है। 24वां बताओ बच्चा, निम्न में से दंत ध्वनि है, दंत्य ल है। ल अभी लिखवाया हूं, क्या है? ल है ना। च तालु से मार रहे हो, ख अंदर से आ रहा, क कंठ से, अब फ होठ से, तो बचा क्या? ल। बोलो ल, अभी लड़ेगा आपके दांत से, तो दंत दांत से है ना। चलिए 25वां बताओगे, य र ल व किस प्रकार का है?
अंतस्थ होगा ना, बहुत बढ़िया। 26वां बताओ, हिंदी वर्णमाला में अयोगवाह कौन सा है? अंग और आहा, पूछ दिया ना। देखो MPSI, MP मध्य प्रदेश के दरोगा की परीक्षा में पूछा 2016 में, तो ऐसे उठाइए। उत्तर प्रदेश पुलिस 2018 में पूछा था, है ना। चलिए आगे आते हैं। ऐसे तुम लोग सवाल सॉल्व करने लगोगे तो हो जाएगा, लेकिन याद रहे तो परीक्षा तक, है ना। चलो कहां तक हुआ था ये? 27 बताओ बच्चा। वह क्या है? दंतोष्ठ है ना, सबसे नीचे 7वां नंबर पे आया था, बहुत बढ़िया। 28वां बताओ तो, वर्णों के कितने भेद हैं? 2 हैं, बहुत बढ़िया। देखो उत्तर प्रदेश पुलिस 2018 का सवाल है, ये MPSI का था, मतलब दरोगा का था। अब ये 29वां बता दो। ये थोड़ा सा देखो कैसे दिया प्रश्न, वहां तुम लोग लगा लोगे, एकदम आसानी से लगा लोगे। यदि नीचे का होठ पूरी तरह काट दिया जाए तो किस ध्वनि के उच्चारण में कठिनाई होगी, कह रहा है। करा नीचवा का होठवा काट देंगे तो ल बोल पाएंगे, किस में कठिनाई होगा? ल तो बोल ही लेंगे, ध भी बोल लेंगे, ख भी बोल लेंगे, लेकिन ब नहीं बोल पाएंगे। तो ऑप्शन क्या होगा? ये भी दरोगा के एग्जाम में 2011 में पूछा है, सब इंस्पेक्टर में, ठीक है ना। लास्ट प्रश्न है बेटा, थोड़ा सा ध्यान से इसको मार दो, देखो तुम सही मारते हो। कह रहा जिह्वा के आधार पर कितना? कल उस दिन बताया था ना, जिह्वा के आधार पे पूछ दिया था, तो मारिएगा आप एकदम बेफिक्र होकर। क्लियर होगी बात? इस तरह से ऐसे ऐसे प्रश्न आते हैं, तो ध्यान से जब पढ़ोगे ना तो आप सारे सवाल सॉल्व कर लोगे, है ना। हम लोग पॉइंट टू पॉइंट पढ़ रहे हैं, कुछ भी फालतू नहीं पढ़ रहे हैं। क्लियर है? तो अब आप जो है तैयारी में लगे रहिए। कुछ फैक्ट हैं, कल लिखवा के पढ़ा के खत्म कर दूंगा। आप लोगों का मंडे को टेस्ट होगा, मंडे को जितना पढ़ाया हूं हिंदी में उसका टेस्ट होगा। ऐसे ही होगा, एक प्रश्न होगा, उसके 4 ऑप्शन होंगे, आपको टिक करके देना होगा। क्लियर है? ठीक है। हाँ